अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मुफीद किचन टिप शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह खाना मज़ेदार कैसे बनाएं, निहारी किस तरह मज़ेदार बनाएं, ज़र्दा कैसे मज़ेदार बनाएं, कोफ्तों को नरम और सॉफ्ट बनाने का तरीका और इसके अलावा बहुत कुछ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आएंगी और आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चपातियों को डब्बे में बंद करते वक्त इसमें थोड़ी सी अदरक रख दें। चपातियाँ देर तक नरम और ताज़ा रहेंगी। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल नहीं आ रहा तो आधा चाय का चमचा इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर घी या तेल ऊपर आ जाएगा। जर्दा पकाते वक्त दम पर रखने से पहले इसमें 1 खाने का चमचा घी शामिल कर दें। इस अमल से पकने वाले चावल बहुत मज़ेदार होंगे। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुफीद टिप है। कबाब बनाते हुए इसमें डबल रोटी का भीगा हुआ एक स्लाइस शामिल कर लेने से कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। नरम कोफ्ते बनाने के लिए अगर कोफ्तों को नरम बनाना मकसूद हो तो कीमा बग़ैर चर्बी का लें। इसे डबल रोटी की स्लाइसों के हमरा पीस लें। कोफ्ते नहायत मज़ेदार और नरम बनेंगे। खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च ज़रूर खाएं। हरी मिर्च जिस्म की चर्बी को ख़त्म करती है और वज़न कम करने में मदद देती है। बच्चों में आयरन की कमी दूर करने के लिए बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह या जो भी खाने की चीज़ बना रहे हों तो इसमें लाल लोबिया भी शामिल कर लें। आयरन की कमी पूरी करने के अलावा मसूड़े भी मजबूत करता है। जमा हुआ गोश्त पिघलाने के लिए फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को जल्द पिघलाने के लिए इसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ इसका जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और रंगत भी तब्दील नहीं होगी। अगर निहारी बनाते वक्त इसमें आटे की बजाय भुने हुए चनों को बारीक पीस कर डाला जाए तो निहारी की रंगत भी अच्छी हो जाएगी और जायका भी बढ़ जाएगा।